जिंदगी के साथ साथ ड्रीम भी खराब कर दिया। तुम्हें हर बार झगड़ा करने का मुद्दा क्यों निकालना होता है? अच्छा, मुद्दा मैं निकाल रहा हूँ और खुद को देखो क्या कर रही हो तुम। क्या कर रही हूँ मैं, बताओ। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे बिल्कुल सुख नहीं दे रही हो और तुमसे अच्छी तो एक लाश होती है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ? अगर मैं तुम्हें सेक्स में सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ ना, तो तुम भी मुझे कुछ चरम सुख नहीं दे रहे हो। एक बुड्ढा भी मुझे सेटिस्फाई कर जाए, पर तुमसे तो कुछ नहीं होता। और अगर इतनी ही गर्मी है ना, तो बुझा लो अपनी प्यास। आइए ना तुम्हारी चचेरी बहन। जल्दी रेडी हो जाओ। पर क्यों? कहाँ जाना है हमें? और तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, वो आज हमको सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाना है। सेक्सोलॉजिस्ट? पर क्यों? बस अब इस पर और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, चलो जल्दी। देखो, इस बार ना सेक्सोलॉजिस्ट के साथ सारी प्रॉब्लम शेयर कर लेना, ठीक है? कुछ भी छुपाना मत। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का और कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ के बीच में रहे। मेरी मैरिड लाइफ अब खराब नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर दिस। ठीक है। ओके, चलो। मैं आई कम इन, डॉक्टर? वेलकम वेलकम। हेलो डॉक्टर। मिस्टर विजय, बैठिए। नीलम जी, हैव ए सीट। थैंक यू। सो कैसे चल रही है आपकी सेक्स लाइफ? नॉट गुड डॉक्टर। टिल नाउ। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? डॉक्टर, एज यू नो कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। पहले तो नीलम इंटरकोर्स के टाइम पे मना करती थी कि मत करो, लेकिन अब फोरप्ले के टाइम ही ये बिल्कुल साफ मना कर देती है। और जिस तरह से डॉक्टर आपने बताया फोरप्ले करने का, वो भी मैंने ट्राई किया, बट शी रिफ्यूज्ड। देखिए नीलम जी, लाइक आई टोल्ड यू, आपको अपने अंदर से ये फियर निकालना होगा। जितने जल्दी आप अपने अंदर से ये फियर निकालेंगे, उतना ही अच्छा आप सेक्स कर पाएंगे। और सेक्स जो है वो एक फिजिकल नीड है, और आई गेस आपने ये खुद भी फील किया होगा। बस जस्ट आपको नीड है इस बात को समझने की। एटलीस्ट आपको अपने हस्बैंड के साथ किस बात में प्रॉब्लम है ये शेयर तो करना चाहिए। वैसे डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद, or is there something else? डॉक्टर, एक्सक्यूज मी। Yeah, it's okay. नीलम, अब क्या हुआ? तंग आ गया हूं मैं, परेशान हो गया हूं। आखिर कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? जब हम सेक्सोलॉजिस्ट के पास गए थे, तुमने अपनी सारी प्रॉब्लम क्यों नहीं शेयर की? 3 साल हो गए नीलम, इस शादी को 3 साल, और मुझे एक पल का भी सुकून नहीं मिला इस शादी में। तुम मुझे सेल्फिश कह रहे हो? और तुम क्या हो? हाँ, जब से शादी हुई है मैंने तुम्हें अपने सारी प्रॉब्लम से दूर रखा, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? ताने। ताने तो मैं मारूंगा ही। आखिर 3 साल हो गए झेल रहा हूं मैं ये सब चीजें। अच्छा, तो याद रखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तुम मुझे एक्साइट नहीं कर पा रहे हो। तुम कहते हो ना कि हमारी शादी में कुछ मजा नहीं बचा है, तो इसकी जिम्मेदार भी तुम खुद हो विजय।
माँ, विजय भैया को फोन लगाऊं? आपको खुशखबरी देनी है ना उनको? हाँ हाँ लगा लगा। तो क्या सिर्फ मेरी गलती है? हाँ, उठा लो फोन। इसी की वजह से तो सारी प्रॉब्लम्स होती है। चाची जी का फोन। हेलो भैया, कैसे हो? मम्मी से बात करो। विजय, नमस्ते चाची जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है विजय? मैं एकदम बढ़िया। ओके। जी बताएं। वो क्या है ना कि तुझे एक खुशखबरी देनी थी। अच्छा जी बताइए। अब वो क्या है कि टीना मेरी है ना, जी। बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई है। अरे बहुत बहुत बधाई हो चाची। वैसे मुझे पता है कि अपनी टीना बहुत मेहनती है और पढ़ाई में बहुत ही होशियार है। हाँ दे दो ना माँ, मुझे भी भैया से बात करनी हाँ है। करो। भैया, अभी मिठाई तो आपको ही खिलानी पड़ेगी। हाँ टीना, क्यों नहीं, बिल्कुल खिलाऊंगा। अभी तो कई मौके आएंगे। तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी जॉब लगेगी, बार बार तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। क्या भैया, आप भी हमेशा मेरी टांग खिंचाई करते रहते हो? अब तुम छोटी हो तो टांग तो खिंचाई होगी। क्या भैया, आप भी ना। खैर, वैसे भी जॉब वगैरह दूर की बात है। मैंने तो सोचा है मैं मास्टर्स करूंगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो कॉलेज वगैरह देखे तुमने? हाँ, अभी से ही हमने कॉलेजेस देखना शुरू कर दिया है। अच्छा, मेरे ख्याल से तुमको शहर में कॉलेज देखना चाहिए। वहाँ ज्यादा सुविधा मिलेगी और अच्छी पढ़ाई भी कर पाओगी। क्या भैया, शहर में कहाँ कॉलेज ढूंढूंगी? यहाँ गांव में ही तो सारे मेरे अपने हैं और मैं गांव छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ। टीना, हम भी तो अपने हैं, हम भी तो तुम्हारे लिए हैं। तुम यहाँ आ सकती हो, है ना? लो, अपनी भाभी से भी बात कर लो। हेलो भाभी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो टीना, तुम्हारे विजय भैया बिल्कुल सही कह रहे थे। कुछ दिन शहर आ जाओ, रह लो। कॉलेज अच्छा नहीं लगे तो कम से कम छुट्टियाँ अच्छी बीत जाएंगी। अब मना मत करना, ठीक है? ठीक है भाभी, आप इतने प्यार से बुला रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं और मम्मा पैकिंग शुरू ही कर देते हैं। हाँ। अच्छा। कैसे हो नीलम बेटा? जी चाची जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? अरे हमने इतना कुछ टीना को अपने रिजल्ट को लेकर भी नहीं देखा था। चलो अब तुमने बोल ही दिया है तो अब हम आ ही जाते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और मुझे सास का प्यार भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम पैकिंग करते हैं। अब वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे कुछ दिन के लिए, तो जब तक वो रहते हैं हमें झगड़ा नहीं करना है। वैसे भी नीलम, इस घर में वही होता है जो तुम चाहती हो। गॉड, बस शांति देना उस घर में। देख टीना, कल की तो बात है जब हमारा विजय इतना छोटा सा था ना, और आज देख हम सबकी जिम्मेदारियां उठाता है। माँ, ये तो आप ही के संस्कार है जो भैया दूर रह के भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ माँ, आपको पता है विजय भैया जितने हैंडसम और स्मार्ट है ना, उतनी संस्कारी भी है। आपको पता है, भैया की शादी में तो मेरी सहेलियां फूट फूट के रो रही थी। चल पगली, देख हमारा विजय वैसे सौतेला है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारियां तो उठाता है ना। हाँ, वो तो है। हाँ चलो ना मम्मी, हम पैकिंग करते हैं। चल 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 चल। देखो नीलम, चाची और टीना आ रहे हैं, प्लीज कोई सीन क्रिएट मत करना। ठीक है, और तुम भी जबरदस्ती का झगड़ा मत करना मुझसे। हाँ ठीक है। अरे आइए चाची, आइए, प्लीज कम, प्लीज कम। नमस्ते चाची। जीतते रहो विजय। नमस्ते चाची जी। जीतते रहो। कैसी है? कैसे हो तुम? भैया। अरे टीना, काफी बड़ी हो गई हो। आइए आइए चाची जी। अच्छा। और चाची जी, कैसा रहा सफर आपका? बहुत अच्छा। टीना कैसी हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। और टीना, तुम
तुम तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई हो, बहुत ही बधाई हो आपको। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू तुमने भाभी। पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया है। अरे वो तो कुछ भी नहीं है, अभी कॉलेज ढूंढना है और एडमिशन का भी टेंशन है। ओहो टीना, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा भाई है ना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी करते हैं, उनका भी नाम विजय था ना। क्या भैया आप भी ना। ये क्या दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इन्हें तो सबको प्रॉब्लम में डालने आता है। अरे ओ बच्चन जी, जी इनका सामान तो अंदर ले जाओ। हाँ, मैं तो ले जाऊंगा सामान अंदर, तुम भी जरा किचन में जाके खाना वाना बना लो। तुम लोग ये करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। जिंदगी के साथ साथ ड्रीम भी खराब कर दिया। तुम्हें हर बार झगड़ा करने का मुद्दा क्यों निकालना होता है? अच्छा, मुद्दा मैं निकाल रहा हूँ और खुद को देखो क्या कर रही हो तुम। क्या कर रही हूँ मैं, बताओ। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे बिल्कुल सुख नहीं दे रही हो, और तुमसे अच्छी तो एक लाश होती है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूँ? अगर मैं तुम्हें सेक्स में सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ ना, तो तुम भी मुझे कुछ चरम सुख नहीं दे रहे हो। एक बुड्ढा भी मुझे सेटिस्फाई कर जाए, पर तुमसे तो कुछ नहीं होता। और अगर इतनी ही गर्मी है ना, तो बुझा लो अपनी प्यास। आइए ना तुम्हारी चचेरी बहन। भाभी आपने ये भैया को और मुझे लेकर ही क्या कह दिया। आइडिया अच्छा है, बचपन से बहुत चाहा था आपको और अभी मौका भी मिल गया। अब मैं बुझाऊंगी आपकी प्यास को। भैया टीना, बड़ी सुंदर लग रही हो, कुछ काम था? वो भैया मुझे ना कोचिंग क्लास का फॉर्म भरना था ऑनलाइन, और वो भी अर्जेंटली, और मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो क्या आप मुझे भरने में हेल्प करोगे? पगली, ये है ना लैपटॉप, आ जाओ, लाओ तुम्हारी लिंक दो, मैं भी उसको फॉर्म को अभी भर देता हूँ। TINA? यस, क्या लिखती हो? वही। लो, ये हो गया। अब क्या हो गया? कुछ कहा तुमने? नहीं। भैया आपको याद है क्या? हम बचपन में कितनी मस्ती करते थे। एक दिन तो आपने मस्ती मस्ती में मुझे गोद में उठा के नीचे ही गिरा दिया था। हाँ, उसको कैसे भूल सकता हूँ, सबकी डांट जो खानी पड़ी थी। डांट तो पड़ेगी ही ना, मुझे चोट जो लगी थी। चोट? चल झूठी, इतनी भी कोई नहीं लगी थी। सच्ची में लगी थी। अच्छा, ऐसा क्या? सच्ची? कहाँ? कमर पे देखो ना। अरे टीना, नहीं दिख रहा है। भैया आप तो कितना डर गए, मैं तो मजाक कर रही थी। ये कोई मजाक करने का टाइम है? अच्छा, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं निकलता हूँ। क्या बात है, कमरे से बड़ी हंसी की आवाज आ रही थी। वो कुछ नहीं भाभी, बस बचपन की यादें याद कर रही थी।
भाभी क्या हुआ, कहाँ खो गए? वो तुम्हारी फिंगर। मेरी फिंगर? अरे मैं बोल रही हूँ कि आज मैं लेडी फिंगर बनाने वाली हूँ, तुम्हें पसंद है? वो तो मेरी फेवरेट है, मैं खाऊंगी। ठीक है, डन। अरे टीना तुम बोलो, ये क्या है? पहले भी तो मैं बैठती थी ना आपकी गोदी में। टीना तब हम छोटे थे। बैठो इधर बैठो। क्या कर रहे हो? न्यूज़ देख रहा हूँ। भैया ये स्मार्ट टीवी है ना? मुझे भी चलानी है उसको। हाँ। ये कौन सा बटन है? ये चैनल चेंज करने का है। और ये वाला? वॉल्यूम। मैं करके देखूं? हाँ देखो। अरे टीना, टीना मैं टीवी देख रहा हूँ, रिमोट दो टीना। आ जाओ, छीन के दिखाओ रिमोट। अरे टीना, क्या बचपना। टीना रिमोट दो। टीना ये लो। अब हम नहीं दूंगी। बड़े हो गए टीना। क्यों? अरे टीना लाओ 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 लाओ। टीना, टीना रिमोट दो। देखो मैं बोल रहा हूँ लग जाएगी। टीना 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 रिमोट दो। टीना क्या मस्ती है टीना, दो ना रिमोट। आप छीन के दिखाओ। टीना ऐसे नहीं। टीना अब हम बड़े हो गए हैं, ये सब ठीक नहीं है। लाओ रिमोट दे दो, ऐसे मस्ती मत करो। टीना आखिर कब तक अपनी फीलिंग्स दबा के रखोगे भैया? कम से कम टीना और चाची के जी का तो वेट कर लेते। लो आ गए। गुड मॉर्निंग चाची जी। गुड अरे, मॉर्निंग। ई का गुड मॉर्निंग लगा रखा है। अंग्रेजी भाषा हमारे पल्ले नहीं पड़ती है, हम तो सीधा जी नमस्ते बोलते हैं। रेडी ना? जीते रहो। गुड मॉर्निंग भाभी। मैं तो गुड मॉर्निंग ही बोलूंगी। अरे भैया, आपने मेरे सिवा ही नाश्ता शुरू कर दिया। नहीं नहीं लो ना। तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। चिल भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। लो ई का हो रहा है? अभी कोचिंग के लिए लेट नहीं हो रही हो? चलो जाओ उठो। क्या मम्मी आप भी? मैं ना आपको आज से टीचर ही बुलाऊंगी। नहीं विजय, ये तो क्या कर रहा है, ये सही नहीं है। ये तेरी सौतेली बहन लगती है। अच्छा ठीक है, आप लोग सब नाश्ता करिए, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अच्छा रुको ना, मैं टिफिन लेकर आती हूँ। मैं बाहर खा लूंगा। भैया आप मुझे कोचिंग क्लास छोड़ दोगे क्या? ठीक है, तुम जल्दी रेडी हो जाओ बस फटाफट। मैं 2 मिनट में आई। सच में नीलम, तुम वाकई में बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हो। चाची जी आपसे कम। लगता है इन दोनों में बनती नहीं है। सामने देखिए कितने गड्ढे हैं भैया, संभाल के। सामने देख के चलाइए ना। वो देखो।
आ गया तुम्हारा कोचिंग। इतनी जल्दी? क्या कहा? कुछ नहीं। ये क्या समझता है पता नहीं अपने आप को। क्या हुआ टीना? भैया मुझे सब पता है, क्या पता है? आपकी लाइफ के बारे में। मेरी लाइफ के बारे में क्या पता है तुम्हें? वही जो भाभी आपको पत्नी का सुख नहीं दे रही है। आप चिंता मत करना, मैं आपको दे दूंगी। शिट। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर। प्लीज आप इनको अटेंड करें। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग। नहीं यार विजय, ये तो सही नहीं कर रहा है। टीना छोटी सी बच्ची है यार। चाची तुझ पे इतना भरोसा करती है, उनका भरोसा मत तोड़ यार। नहीं विजय, तुझे समझाना पड़ेगा टीना को। ये सब गलत है। सर क्लाइंट वेट कर रहा है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। भैया आपका फेवरेट गाजर का हलवा। अरे वाह, थैंक यू। भाभी अरे वाह, थैंक यू। कैसे बनाए? भाभी बढ़िया। पसंद आया आपको? बहुत अच्छा है, थैंक यू। और खाओ ना भैया। हाँ क्यों नहीं। आज रात 12 बजे स्टोर रूम में। क्या कह रही थी? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या ऑफिस का काम भी ठीक से नहीं करने दोगी? मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। तो क्या मारना चाहती हो सीधे? मेरी बात तो सुनो। हमने को रहा ही क्या इस रिश्ते में? एक पति पत्नी का रिश्ता तक नहीं संभाल पाती तुम। वही तो वापस से संभालना चाहती हूँ। हाँ, मैंने उस दिन टीना का नाम लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं उसकी माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। कैन वी प्लीज रिबूट दिस रिलेशन? तो लो अपना टाइम।
तुम यहाँ? हाँ बोला था ना रात को 12 बजे। ये सब ठीक नहीं है। तुम मेरी सौतेली बहन हो। हाँ वही, सगी थोड़ी हूँ। विजय कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है। ये स्टोर रूम से कैसी आवाज आ रही है? अरे कुछ लाओगी भी या सिर्फ चाय पीना पड़ेगी? इतनी ही जल्दी थी तो खुद से लेके आते ना। हाँ ठीक है ठीक है। क्या भैया अभी भाभी को परेशान करते हो? रहने दो, इनका तो रोज का है। क्या विजय, कोई इस तरीके से अपनी बीवी से बात करता है? चलो चाय पियो। चाची जी अब बहुत अच्छे हो, अब मैं आपके पास बैठूं। तो मैं भैया के पास बैठूंगी। अरे टीना, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो जब से शहर में आई हो, और अब हम तो बूढ़े हो चले हैं। क्या भैया आप भी ऐसे बात करो जैसे आप 40-50 के हो गए हो। अरे 40-50 का इंसान कोई बूढ़ा हो जाता है क्या? और वैसे चाची, आपको देख के कोई बोल भी नहीं सकता कि आप 40 की हैं। और मैं नोटिस कर रहा हूँ जब से आप शहर में आई हैं, बहुत खूबसूरत लगने लगी हैं। सच में इतनी भी तारीफ मत करो। हाँ, तुम्हारी बीवी क्या मुझसे कम सुंदर है? हाँ, पर किस काम की? क्या बोला तुमने? कुछ चलो चाय पी लो। ठीक है। लो टीना। ठीक है, आप लोग बैठिए, मुझे निकलना है, कल काम है इसलिए। बाय। अब बताओ। अरे ये तो यहाँ बैठी है। सिमरन, तुम ठीक तो? हाँ वो सांसें चढ़ गई थी थोड़ी सी। ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, रुको। अरे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। लो पानी पियो। तुमको मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, ठीक है? फिर तुम ठीक हो जाओगी। अरे नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा आराम करूँगी तो बेहतर फील करूँगी। हाँ बहू ठीक है, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाके आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ? हाँ। ध्यान रखो बेटा अपना।
अरे कितना नशा किया तुमने? तो फिर बोलिए, तुमने नहीं किया? मुझे तो तुम्हारा ही नशा है ना, मुझे नशे की क्या जरूरत है, मेरे पास तो तुम हो ना। अच्छा, हेलो डैनियल, प्लीज ये बंद करो, मुझे कॉल करना बंद करो तुम। नाराज हो? छोड़ो ये कॉल वॉल, सीधा मिलने आता हूँ। नहीं, प्लीज मुझे समझो डैनियल। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुम्हें ये कहा कि मुझे तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है, पर अब ऐसा नहीं है। देखो डैनियल, तुम्हारी यही ख्वाहिश है ना कि तुम मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करो, तो अब तुम हमारे सारे रिश्ते भूल जाओ, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये तुम्हारा लास्ट डिसीजन है? हाँ, देखो डैनियल, मुझे अब हमारा रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे लगता है कि इसे अब हमें यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। हो सकता है कि हम नए दोस्त बन जाएं, नया रिश्ता बन जाए हमारा। हेलो हेलो डैनियल, तीन दिन हो गए, डैनियल का कोई भी कॉल नहीं आया। लगता है समझ गया होगा, उसे पता लग गया होगा कि इस रिश्ते का कोई भी अंजाम नहीं है। और मेरी फैमिली भी कितनी अच्छी है। विनय भी बहुत अच्छा लड़का है और बहुत साफ दिल का इंसान है, मेरी बहुत केयर करता है। तो क्या हुआ, वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? लेकिन दिल का तो बहुत सच्चा है ना। वो कल ही बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा है। जैसे ही वापस आएगा मैं उसे बहुत खुश करूंगी। बस विनय का ही इंतजार है। अरे ये क्या हो गया आपको? हाँ, इतनी सारी चोट कैसे लगी है? अरे कुछ नहीं, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अरे कैसा छोटा एक्सीडेंट बोल रहे हो? देखो तो कितनी सर पे भी चोट लगी हुई है। अरे कुछ नहीं हुआ है। देखो ना, हाथ में भी चोट आई है और पैर में भी। अरे डार्लिंग, मैंने बोला ना, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी बात नहीं है। पर एक्सीडेंट तो बड़ा था, लेकिन वहाँ भगवान की तरह आए। आकाश, ये आकाश है। और तुम्हें पता है, इन्होंने ही मुझे डॉक्टर के पास लेके गया और दवाई भी दिलाई। अभी मैं एकदम फिट हूँ। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये बिजनेस के लिए यहाँ आए थे और किराए के लिए घर भी ढूंढ रहे थे, तो मैंने इनको बुला लिया अपने घर में रहने के लिए। सुनो ना। हाँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, इनको कमरा दिखा दो, तब तक मैं बात करता हूँ तुमसे बाद में, ठीक है? ठीक है। आकाश, बी कंफर्टेबल। या श्योर। आराम से। तुम? जरूरत एक दूसरे को थी। कहानी यहां से शुरू हुई और ख्वाहिश पर खत्म। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। नई बात, नया रिश्ता शुरू करें।